अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। एक जानिब हुकूमत हुकूमती बयानात आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि मईशत की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़बूं हाल है। IMF से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, कोशिश की जा रही है कि कोई कर्जा मिल जाए जिससे मईशत को कुछ बेहतरी आ सके उसमें। दूसरी जानिब अपोजिशन के बयानात हैं, इलेक्शन की बातें की जा रही हैं, इलेक्शन के हवाले से कैंपेन की बातें की जा रही हैं। जल्द इलेक्शन जो अभी टाइम अनाउंस किया गया उस पर मुनक़िद कराने के मुतालबात की जा रहे हैं। और तीसरी जानिब आवाम के हालात हैं, आटा, चीनी, घी, पेट्रोल और उसके अलावा LPG और तमाम जो घर की ज़रूरियात हैं उनके जो रेट्स हैं उनमें इजाफ़ा होता जा रहा है। हुकूमत ने अभी निगरान हुकूमत ने ऐलान किया है कि जिनकी आमदन 60,000 रुपये से कम होगी उनको 3 थैले मुफ्त दिए जाएंगे रमज़ान मुबारक में। किस तरह से दिए जाएंगे, आवाम इस मनसूबे के बारे में क्या कहती हैं, मौजूदा हालात के बारे में क्या कहते हैं, इस सारी सूरत की राय जानेंगे। जो हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि अब सस्ता आटा स्कीम के तहत लोगों को 3 थैले फ्री दिए जाएंगे जिनकी 60,000 रुपये से कम आमदन होगी रमज़ान मुबारक में। और इसके साथ साथ हम जो मौजूदा सूरत हाल है इस हवाले से भी आवाम की राय लेंगे। ज़रा आवाम के पास चलते हैं, वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत है। कैसे चल रहे हैं काम काज? सही है, अल्लाह का शुक्र है भाई। बेहतर चल रहे हैं? माशाअल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। हुकूमत कह रही है कि जिनकी 60,000 रुपये से कम आमदन होगी उनको 3 थैले मुफ्त आटे के देंगे। तो लगता है कि ये कोई बेहतर मनसूबा है या खाली बातें हैं? खाली बातें ही हैं भाई, कहाँ देंगे, ये देने वाले अल्लाह के बंदे, ये नहीं कह रहे देंगे। हैं कि हम प्लान कर रहे हैं। नहीं देंगे भाई, ये नहीं देंगे और चाहिए भी नहीं, अल्लाह अपने खजाने में से दे भाई। हमें नहीं हुकूमत चाहिए। को और काम करने चाहिए इस तरह से कोई। वो रोजगार चलाए, कारोबार चलाए, जो खुद कफील हो अवाम मेरे भाई। वो उसने आके यतीम खाने खोल दिए थे, ये राशन दे रहे हैं, कारोबार कोई भी नहीं चला रहा। जिसकी वजह से अवाम खुद कफील हो, खुद खाए, अपनी खुददारी से जिए ज़िंदगी। आप कहते हैं खुदारी मेन चीज़ है। मेन चीज़ तो खुददारी होती है मेरे भाई, जिसके अंदर खुददारी ना हो भी कोई इंसान होता है। तो अल्लाह अपने खजाने से दे भाई। आमीन। तो लगता है कोई हालात आवाम के बेहतर भी होंगे? अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। मुश्किल वक्त है, एक दिन ज़रूर टलेगा मेरे भाई, इंशाल्लाह ज़रूर टलेगा। अल्लाह के हुक्म से। हुकूमत टालेगी नहीं, अल्लाह तो टाल ही देगा। पाकिस्तानी अवाम चला वक्त भी अच्छा आ जाएगा। जी, आपने गुफ्तगू जाने, हम जरा और लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक। मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं आम आदमी के हालात? कोई बेहतरी की उम्मीद है? हालात बड़े ख़राब हैं। खराब हैं? क्या हुआ है हालात को ऐसा? महंगाई इतनी हो रही है। महंगाई हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई, हालात ख़राब हैं, लोग परेशान हाल हैं। वो कह रहे हैं कि मुश्किल सूरत हाल। हम जरा आगे और लोगों से बात करते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? कोई हुकूमत कोशिश कर रही है आवाम के हालात बेहतर करने के लिए या बातें चल रही है? कुछ भी नहीं हुकूमत कर रही, क्या कर रहे हैं, गरीब रो रहे हैं, आटे के लिए परेशानी, हर शय महंगाई है। कोई खाने को गरीब, हर कोई आटे के पीछे भाग रहा है, आटे के पीछे ही भाग रहा है। क्या गरीबों को दे रहे हैं? हर कोई अपनी कुर्सी के पीछे चक्करों में पड़ा है। गरीब गरीब रुल रहा है तो कोई रुल रहा है। कहते हैं कि हम खिदमत करना चाहते हैं, ख़जाना खाली है, क्या करें? खजाना खाली है, खुद खाली करते हैं। गरीब तो नहीं कहता भी आप खाली करो। जी, आप गुफ्तगू जा रहे हैं, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाओ। मौजूदा हालात चल रहे हैं, सियासी कशमकश, लड़ाई झगड़े और फिर आवाम के हालात। किसी को आवाम की भी फिक्र है या खाली बस आपस में झगड़े हैं इनके? ये आपस में ही लड़ते रहेंगे ता क़यामत तक। इनका ना कुछ हो सकता है ना होगा इनका। ये तो आवाम के उसका ना सबूत लग गए हैं ये। कहते हैं हम आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम का दर्द हमारे सीनों में छुपा है। नहीं, ये बात गलत है इनकी। ये कोई आवाम की खिदमत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने जेब में और अपना माल इकट्ठा कर रहे हैं बस ये। खाली ज़बानी दावे हैं। हाँ, खाली दावे ज़ुबानी। ज़बानी दावे खाली हैं। जी, आपने गुफ्तगू जानी। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये इस वक्त आवाम की राय आपके सामने आ रही है और लोग ये कह रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल में आम आदमी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। सियासी जमातों पर आवाम का अदम एतमाद नज़र आया है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, कोई लगता है कि हमारी सियासी जमातें आवाम के लिए भी सोचेंगी, आवाम के लिए कोई बेहतर पॉलिसी लाएंगी? ये हर बंदे ने ना अपने बारे में सोचना होता है। हम भी अपने बारे में सोचें। हमारे से रब नाराज़ है। हमारे मुल्क के जो हालात हैं ये इन लोगों की वजह से नहीं है, ये हमारे अपनी वजह से हैं। हम जब खुद ठीक होंगे तो हालात भी ठीक होंगे। ये सब अपनी अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं। फर्द जब ठीक होगा तो माशरा ठीक होगा। क्या भाईजान? जब एक बंदा ठीक होगा तो माशरा ठीक होगा। हम अपनी अपनी इस्लाह करें। हम अपनी इस्लाह करेंगे तो इंशाअल्लाह रब बेहतर करेगा। इनसे कोई तवक्को न रखें बस। कोई तवक्को नहीं है, फर्द को ठीक होना होगा। भजन, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप?
मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं, तो आज तो फिर जुम्मा है, आज भी मजदूरी मिली नहीं मिली? नहीं, अपना काम है, बर्फ़ का काम। अच्छा, आपका अपना काम है। तो जो आप जितनी देर कमाते मेहनत करते हैं, जितने घंटे काम करते हैं, जितना कमाते हैं, तो उसमें अपने अखराजात पूरे हो जाते हैं या अखराजात बढ़ते जा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अपना पूरा हो जाता है। तो इस वक्त आटे की कंडीशन है, घी है, चीनी है, दालें हैं, गोश्त है, बिजली के बिल हैं, तो इससे आवाम को परेशानी तो होगी। हाँ, परेशानी होगी, ये सारी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है। अच्छा, अब इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा? नहीं। अंदोज़ी एक मेन वजह भी है, वो कह रहे हैं कि इस पर भी काम होना चाहिए इसकी रोकथाम के लिए। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है, मार्केट के हालात आपके सामने हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत है भैया। कैसे चल रहा है काम? काम ठंडे ही है भैया। ऐसा क्या हुआ है काम ठंडे हो गए हैं? इमरान खान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, पैसा कुछ नहीं है। इमरान खान ने कर दी है? महंगाई इतनी कर दी है, क्या करें। इमरान खान ने महंगाई कर दी है। क्या हाल है आपके? मेरा नाम हैदर है। तो मैं एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं आवाम तक अपनी, कि कोई नया लीडर लाएं। इमरान खान है, इमरान खान एक अच्छा लीडर है, दूसरे लीडर रह गए हैं, तो हर कोई यहाँ कमाने के लिए आता है तकरीबन। तो आपने इमरान खान को मौका दिया, उसने कुछ नहीं किया, दूसरों को मौका दिया, उसने कुछ नहीं किया। तो कोई नया लीडर लाएं जो इस मुल्क को संभाल सके। आप देखें, अभी मैं कुछ नहीं कमाता, मैं अभी स्टडी करता हूँ, मैं कोई कमाई नहीं है, मेरा कोई रोज़गार नहीं है। लेकिन जब मेरे वालिद साहब कुछ सामान खरीदते हैं, इतनी महंगाई है कि लेने में तकलीफ़ होती है कि सामान हम खरीद रहे हैं कि कहाँ से इतना पैसा लाएंगे। हर चीज़ इतनी महंगाई, जो हम शूज़ लेते थे 2000 रुपये में, आज वो 6000 का हो गया। तो मेरा यही है पैगाम कि आप ना कोई नया अवाम अपने नए रहनुमा चुने, नए लोग चुने जो कि उनके अपने जैसे हों, जो कि उनकी खिदमत भी कर सके। बिल्कुल कोई नया लीडर है, मेरा यही पैगाम है। नया कोई लीडर आए, अवाम नए लोग लेके आएँ ताकि वो अवाम की खिदमत कर सकें। नौजवान ये कह रहे थे, जो कि स्टूडेंट थे, वो कह रहे थे हमें अपनी ज़रूरियात पूरी करना मुश्किल हो गया है। तो ये तो यकीनन हर बंदे की ही सूरत हाल है। क्या हाल है आपके? ठीक है, कैसे चले काम काज? मैं टीचिंग करता हूँ। माशाल्लाह, आपका तो काफ़ी मुअज़्ज़ज़ शोबा है आपका। जी बिल्कुल ऐसे है। तो फिर टीचर पर तो जिम्मेदारियाँ भी बहुत होती हैं, लेकिन टीचर के हालात क्या हैं आजकल टीचर्स के? बस ठीक है, देखें आजकल तो महंगाई है, आपके सामने है। सब भी इसी लाइन में आ गए हैं, ना कोई वो एक ही सब में खड़े हो गए महमूद एजाज, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। मार्केट में इन्फ्लेशन है, ठीक है ना, तो खर्चे इतने बढ़ गए हैं इस तरह के, तो मुश्किल से ना हम गुजारा कर रहे हैं। जो आप टीचर हैं, जो आप नई नस्ल आ रही है, लोग तरबियत पे सवाल उठाते हैं, लोग कहते हैं कि नए नौजवान रिएक्ट जल्दी करते हैं, उनमें अदम बर्दाश्त ज़्यादा, इसकी वजह भी महंगाई है, हालात हैं। और मेरी वजह खास नहीं है ना, कुछ टीचर ना क्या मतलब जो ना बच्चों को तरबियत सिखाए, उनके टाइम में उनको ऐसा इल्म दे, कुछ सिखाए अदाब के बारे में, तो फिर बच्चे में कुछ करते करते इससे, वरना तो जब आप तलीम देंगे ना, तो तलीम साथ ना जो मुआशरा है वो भी सिखाए उस्ताद, ये उस्ताद का हक बनता है। सिलेबस पे होता है काम, लेकिन उसमें उसको शख्सियत बनाने में काम कम होता है। मुआशी बातें हैं वो भी उनको सिखाए, तो फिर जाके अच्छा वो बच्चा बनता है। मईशत जो शख्सियत है उस पर भी काम होना चाहिए। क्या हाल है आपके? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, चल रहे काम काज? बेहतरीन अल्लाह। इतनी चल रही है, चलिए शुक्र है कोई तो मिला जिसने कहा कि हालात अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह। जी जी तो सुनाए जो इस मुल्क की हालात हैं, हमारे सियासी हालात हैं। ये वो तो बहुत ख़राब है, बहुत, अल्लाह माफ़ करे, बहुत महंगाई हो गई है, आवाम का जीना मुश्किल किया हुआ है। तो एक टाइम की होती है, दूसरे टाइम की नहीं होती। हम तो फिर अल्लाह का शुक्र है भाई हमें नौकरी मिली हुई है, आजकल तनख्वाहों में नहीं गुजारा हो रहा। तनख्वाह में तो नहीं होता, यकीनन लाजमी बात, अखराजात बढ़ गए हैं। 25-30 हज़ार में क्या आता है, पेट्रोल भी पूरा नहीं होता। तो यही दरख्वास्त है, कोई अच्छा लीडर बिठाए। हुकूमत ने कहा है कि हम 3 थैले मुफ्त देंगे आटे के रमज़ान मुबारक में, जिनके 60,000 से कम तनख्वाह है। तो क्या लगता है कोई बेहतर फैसला है या ये इस पर अमल नहीं होगा? नहीं, वो जो सरकारी आटा है, वो जो पैसों का मिलता है, उसमें कितने लोग खड़े खड़े गिर जाते हैं। तो ये फ्री वाले में तो एक दूसरे को मारने लग जाएंगे। ये मज़ीद आवाम के ये मज़ीद आवाम को जलील करने वाला पैकेज है, इसमें कोई वैसे चीज़ें सस्ती कर दें वो बेहतर है। वो सस्ती कर दें, चलो कोई खुदारा आवाम पे रहम करे। कह रहे हैं कि इस तरह के पैकेज बेहतर हैं, लेकिन यकीनन हम सस्ते आटे पर जो हाल देखते हैं, उसके बाद जो मुफ्त आटा होगा तो उस पर क्या सूरत हाल होगी। तो इसको बेहतर तरीके से मैनेज कर लिया जाए, ट्रैकिंग पॉइंट
ज़्यादा बना दिए जाए तो फिर तो पॉसिबल है। अगर उसी तरह सूरत हाल रही तो यकीनन ये हम अपने इलाकों में मोहल्लों में इसको काफ़ी मुश्किल तरीके से देखेंगे लोग इसको अगर इंतज़ामी मैनेज कर सके। क्या हाल है जी आपके दुआएं जी, अल्लाह का करम है जी। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं तो कोई लगता है कोई हालात बेहतर होंगे? अभी तो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। भाई अभी तो लड़ाई झगड़े हैं, बेहतर हालात कब हो गए? मरने के बाद ही हमारे बेहतर हालात होते दिख रहे हैं। आप पहले उसे रो रहे थे, अब इसे उससे ज़्यादा रो रहे हैं। भाई कोई जिसपे भी एतमाद कर अवाम जिस पे भी एतमाद करती है वो अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचा रहा हर बंदा। अब तो एतमाद ख़त्म होगा जी, इतबार ही ख़त्म होगा, बिल्कुल इतमाद करना ही नहीं अब तो। जब एतमाद नहीं रहेगा हमारा अपने नुमाइंदों पर तो फिर वो जब हुकूमत में आएंगे तो फिर वो ऐसी जो भी बात करेंगे। अब देखो ना हर चीज़ का क्या मसला बन रहा है, डबल से भी ज़्यादा। गरीब आदमी रोटी पेट भर के नहीं खा सकता। गरीब आदमी प्यारे भाई रोटी पेट भर के नहीं खा सकता है। अब जो हम कर रहे हैं हमें पता, हम सोचते थे कि ये फ्रूट जो बेच रहे हैं ना हम, ये महंगा नहीं होगा। अब इस पर भी यही हो गया मसला, जो चीज़ ले लो वही महंगी है इस वक्त पेट भरना बड़ा औखा हो रहा। हुकूमत चाह रही है कि बस अल्लाह रहमत ही करे इस हुकूमत पे भी भाई। कहती है खजाना खाली है, खजाना खाली हो, हकीकत बात है ये। पहले तो एक दूसरे को रोकते थे ना, अब मुस्लिम लीग आ जाए, अब ये आ जाए, अब वो आ जाए, अब किसे रो मैं? सारों ने अपनी परफॉर्मेंस दिखा दी। हाँ जी, अपना अपना कर रहे हैं सब, कोई किसी को कुछ नहीं है। गरीब आदमी पिसा गया आज के दौर के अंदर। रमजान मुबारक आ रहा है तो फिर हाँ जी, मजीद अब मुश्किल। रमजान मुबारक में डबल रेट हो जाएंगे हर चीज़ के। ये सिर्फ जो है ना हमारे पाकिस्तान में ये बात है कि डबल रेट हो जाएंगे। हर मुल्क के अंदर सस्ते रेट हो जाते हैं, कम रेट हो जाते हैं। अल्लाह अपनी रहमत करे, बस हम तो यही दुआ करते हैं। ये इस वाले से आप गुफ्तगू जान रहे हैं, हम ज़रा आगे भी चल लेते हैं, मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि लोग परेशान हाल हैं, लोग मायूस भी हैं, लोग शिकवा भी कर रहे हैं, लोग गिला भी कर रहे हैं अपने हुक्मरानों से, अपने रहनुमाओं से, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने हमें मायूस किया। एक और हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। कैसे चल रहे हैं काम काज? बच्चे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, हर हाल में उसका शुक्र है। बेशक हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हुकूमत क्या कर रही है, कुछ लगता है आवाम के लिए? दोस्त हम तो कहते हैं जैसे हमारे अमाल हैं वैसे हमारे हुक्मरान आए, कुछ नहीं कहा जा सकता। हम खुद ही ऐसे हैं तो उस वजह से हालात भी ऐसे बस हैं। ऐसे ही है, हम खुद बेहतर हो जाएंगे तो हालात भी बेहतर हो बेहतर जाएंगे। होंगे तो इंशाल्लाह हालात भी बेहतर हो जाएंगे। ऐसे ही है। हम ऐसा चाहते हैं कि दोबारा इमरान खान की हुकूमत आ जाए, तो उससे क्या होगा? उससे कुछ बेहतर हो जाएगा। जो निज़ाम इन्होंने आगे देखो और ख़राब कर दिया है। जी कहते हैं कि जी इमरान खान ने माहदे की हुई थी, उस वजह से हालात ख़राब हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इमरान खान बहुत अच्छा आदमी है। इमरान खान ताउन करने वाले थे, उसको इन्होंने पूरा टाइम नहीं। ये भी तो कहते हैं कि हम कपड़े बेचने को तैयार हैं और क्या करें ये। नहीं, इमरान खान बेस्ट है। दोबारा इमरान खान आए, हमारा नंबर लिख लो और उन तक पहुँचाओ। आपकी आवाज़ पहुँच गई, आपका पैगाम पहुँच गया। ये वो कह रहे हैं कि हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से। आज मुल्तान में बारिश का सिलसिला भी जारी है वक्फे से, और ये सूरत हाल आपके सामने, लोगों की राय आपके सामने आ रही है। हम ज़रा बात। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत है, खैर है। कैसे चल रहा है काम काज? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। बेहतर चल रहा है। हाँ जी, हुकूमत और जो हमारा सिस्टम चल रहा है वो कैसे जा रहा है? हुकूमत और हमारा सिस्टम है जी, ना हुकूमत अपोजिशन को जीतने दे रही है, ना अपोजिशन हुकूमत की इज्जत कर रही है, और ना हुकूमत अपोजिशन कर रही है। एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। पीछे लगा हुए बदनाम किया अपने पाकिस्तानी लोगों ने। जितनी गंदी साज पाकिस्तान में हो रही है शायद ही दुनिया किसी मुल्क में हो। पहले भी हुकूमतें देखी हैं, ये हुकूमत ये दौर भी देख रहे हैं, क्या फ़र्क देखा है? पहले दौर देखते आए अल्हम्दुलिल्लाह, 50 साल से देख रहे हैं दौरों को, मगर जितनी गंदी अब पोजीशन है हुकूमत की और पोजीशन की आज तक नहीं देखने में आई। दुनिया ने हमारा तमाशा बनाया हुआ है कि हम इस्लामी मुल्क है और एटमी मुल्क है, उसके लिए ऐसा मजाक बनाया लोगों ने जिसकी इंतहा नहीं है। आप ये देखें ना, हमारे मुल्तान शहर में एक बेताज बादशाह गुजरे हैं अहमद अली खान साहब, उसको आर्डर हुआ था गिरफ्तारी का। मुल्तान में 30,000 पुलिस लग गई, फौज भी आ गई, उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। अब ये खान साहब का नहीं पता लग रहा क्या तमाशा बनाया हुआ है। खुद घरों में बैठे हुए हैं और लोगों को पिटवा रहे हैं। अगर खान साहब इतने महबे वतन हैं और आवाम की अच्छाई चाहते हैं तो गिरफ्तारी दे दें, 2 मिनट के बाद मान तो जाएगी उनकी। मेरी जान को खतरा है। अगर इसकी जान को खतरा है तो ऐसे काम ना करे भाई, अब अलग होकर बैठ जाए। बच्चे इसके गैर मुल्क में हैं, बीवी 2-2 3 दिन छोड़ दिए इसने। अगर ज़्यादा इसको ख़तरा महसूस हो रहा है
तो भाई एक तरफ बैठ जाए, नाम रहा है आवाम को। जो ये महंगाई चल रही है ना, इन्हीं लोगों की वजह से हो रही है। ये जिम्मेदार हैं। यही लोग जिम्मेदार हैं। ये लोगों ने तो मुल्क का वो हाल कर दिया कि भाई अब ये सारे फिर हुकूमत के ख्वाब ही तो देख रहे हैं। ये हुकूमत ख्वाब देख रहे हैं ना, बुरा कर रहे हैं। मगर हमारे मियाँ साहब ने भी बहुत बुरा किया है। उसे ये हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी। ये साहब ने गलती की है। बहुत बड़ी गलती की है इन्होंने। इन्हें इसी के घर में ये जो है ना फंदा पड़ा हुआ था। अगर ये 2 4 5 6 महीने और सब्र कर लेते ना। पाकिस्तान पे बांध लिया, वो मुश्किल हो रही है। पाकिस्तान को बांध लिया है, खुद मुश्किलात पैदा कर ली है इन्होंने। जो लोग इनको बिजनेस से चाह रहे थे ना, वो दूर होते जा रहे हैं। हर चीज़ महंगी हो गई है। चीज़ें तो महंगी होती रहेंगी भाई, सस्ती कोई भी नहीं कर सकता। ना वो खान साहब कर सकते हैं, ना ये मियाँ साहब कर सकते हैं। जब तक हमारे मुल्क के अंदर सन्नतें और हमारा ज़िम्मेदार काश्तकार सुकून से नहीं होगा ना, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं हो सकती। गुफ्तगू जानी हो, ये कहते हैं जब तक हमारे यहाँ संतों को फ़रोग नहीं दिया जाएगा, मीशत को बेहतर नहीं किया जाएगा, तब तक हालात बेहतर नहीं होंगे। आवाम दोनों जमातों पर तनकीद कर रही हैं। आपने ये मौक़िफ़ जाना, तमाम लोगों को मिल बैठ कर काम करना चाहिए। सियासतदानों को कहा जाता है कि वो मिल डायलॉग के ज़रिए बात करते हैं, मुज़ाकरात की बात करते हैं, अपने मौक़िफ़ के ज़रिए अपनी बात तस्लीम करवाते हैं, लेकिन यहाँ सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ ही है। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? मुलाजमत। कैसे चल रहे हैं हालात? हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। क्या हुआ ऐसा? महंगाई इतनी हो गई है, क्या करे बंदा, गरीब आवाम मर जाती है। महंगाई कम होने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। कोई नहीं है, सारे एक जैसे हैं, हुकूमत सारी एक जैसी है। तो कहते हैं हम खिदमत वाले हैं। कोई खिदमत नहीं है, ये अपना घर भरने के लिए खड़े हैं। खाली बातें ही हैं सिर्फ। गली में राउंड लगा लें, एक गैस के लिए आज 10 दिन हो गए हैं। अगर किसी ने कोई ज्यादती की भी है, सजा तो उसको हक है, दूसरों को तो नहीं। देखो बुरा हाल है। क्या महल है? आप कौन सा महल है आपका? ये सारे साबन वाली गली में सारी में सारा महल बता दें ताकि हम ये आप सीधे चले जाएं, आगे जाके पता करें। देखिए इस वाले से आपने गुफ्तगू जानी, लोगों के मसाइल भी चल रहे हैं और लोग ये शिकवा भी कर रहे हैं कि हुक्मरान तबका, हमारी सियासी जमातें अवाम का एतमाद को ठेस पहुँचा रही हैं। अवाम के मसाइल अलग हैं, उनके मसाइल अलग हैं, उस पर बात नहीं हो रही। जो 22 करोड़ अवाम के मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू के बजाय बल्कि चंद अफराद के इंटरेस्ट के बचाव की बातें हो रही हैं। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, हम मज़ीद आवाम का मौक़िफ़ लेते हैं कि मौजूदा हालात के बारे में आवाम क्या सोच रही है। हुकूमत ने कहा है कि अब जिनकी 60,000 रुपये से कम तनख्वाह है, आमदन है, उनको 3 थैले फ्री दिए जाएंगे। क्या ये काफ़ी हैं? क्या आम आदमी की जो ज़रूरत हैं और उसके अलावा जो अखराजात हैं वो क्या इस सब में इसको मैनेज कर पाएगा? इस हवाले से लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। हाल है आपके? दुआ है मेरा बेटा। जो मौजूदा सूरत हाल नज़र आ रही है, अभी हुकूमत ने ऐलान किया है कि जी जिनकी 60,000 रुपये से कम आमदन है उनको 3 थैले मुफ्त देंगे। तो ये काफ़ी है या सिर्फ आवाम को लोलीपॉप? देंगे तो फिर बात ये तो कहा है ना, गवर्नमेंट पता नहीं क्या कुछ कहती है, बहुत कुछ कहती है, देता तो कुछ नहीं है। इस पर अमल दरामद हो तब पता चलेगा। हाँ जी, ये तो जो है सब धोखा है। जब से हमारी ये पैदाश अब तक ये धोखे ही धोखे हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कहाँ गए वो आटे के थैले, कहाँ गए? हम एक थैला देंगे जी पूरे पाकिस्तान में, वो 1 किलो आटा नहीं दे सकते, 1 थैला देंगे। ये रोटी तो दे देना, हम भूख मर रही है, रोटी तो दें। 3 थैले मुफ्त देंगे अवाम के लिए, कोई दुकानें बनाएंगे, सारा कुछ मेरा चांद 3 थैले क्या, 1 थैला तो दे दें। 3 थैला तो दूर की बात है, 1 थैला तो दे दें। ये खड़े हैं गरीब, सुबह से खड़े हैं। किसी ने कहा भी आज थैला देंगे, आज किसी ने यहाँ का कहा भी आज आटा देंगे। वो ये पब्लिक देखो सारी इकट्ठी हो गई है, कहाँ है? कोई नहीं है। मेरे अजीज़ बस दुआ करो अल्लाह ताला हमें इस ज़िंदगी से आज़ाद कर दे। बस इस हद तक क्यों मायूसी है? लोग तो कहते हैं कि हम इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, हमें मौका मिलेगा, हम इस मुल्क को देखें, ऊपर जाता है। सबकी ख्वाहिश होती है। मेरा चांद सब कहते हैं, करता तो कोई कुछ नहीं है। आज तक किसी ने कुछ नहीं। ये इतने तक है, देख लो मेरी ये सफाई की कंडीशन देख लो, इधर देख लो, ना बैठने की जगह ना रुकने की जगह,
सारा जो जहाँ का गंदा यहाँ इकट्ठा पहले भी हुकूमतें ऐसी थी या अब कोई ऐसा हुआ है? हमारे लिए तो सब ऐसे है ये। सारे एक जैसे हाँ, कोई ऐसा नहीं आया। खिदमत के दावे कह दिया है कि दे देंगे। मुझे ये इसकी समझ नहीं आ रही। आज कल परसों कह रहा है शहबाज शरीफ कि हम आटे के थैले देंगे गरीबों को। और गरीबों को आटा तो दूर की बात है कि रोटी तो दे दें। हुकूमत साहब कुछ भी उम्मीद नहीं है, किसी पे उम्मीद नहीं है मेरे बेटे। इस हवाले से गुफ्तगू जान रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमें हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। हम जरा इनसे बात करते हैं। क्या हाल है आपके? शुक्र है जी अल्लाह। क्या करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, कितना मुश्किल हो गया है चीज़ें मैनेज करना? भैया जीना हराम हो गया और क्या मुश्किल आ गई, जीना हराम हो गया। गरीब बंदे हैं, कहाँ जाए हम? रोटी पूरी नहीं होती ना, घर महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी होगी। मजदूर बंदे 500 से क्या बनता है? घर दें जो अपने पास रखें। मजदूर बंदे मेहनत तो करते हैं, फिर भी ओके सो के पिन माँ के काम तो चला रहे हैं। हुकूमत की आटा स्कीम आ रही है तो कुछ बेहतर है या खाली बात? सब झूठ है, सब झूठ है, कुछ नहीं मिल रहा। क्या दिया? शुरू होनी है? नहीं होनी। हमारी तो यही दुआ अल्लाह करे इमरान खान ही आ जाए। इमरान खान बेहतर है? बेहतर ही है। गंदा है जो कुछ है वो भी बेहतर। 150 में पेट्रोल करा था उन्होंने, महंगाई की थी तो सारी आवाम बाहर निकली थी। अब 350 में है तो फिर भी चुप करके बैठे। 82 करीब आई, 72 सॉरी। अब 72 में अब तो आवाम कुछ नहीं कर रही। अब तो कोई वोट तो इंशाल्लाह ताला हमारा इमरान खान का ही है। जिनका हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। कैसे चले काम काज? काम ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बरल महंगाई बहुत ज़्यादा है। रमज़ान का मौसम तो आज बेहतर है, आज तो सेल होनी चाहिए थी। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम तो प्यारा है, पर बात यह है कि हर चीज़ मौसम के साथ तो नहीं चलती ना, कुछ काम होते हैं। हालात भी बेहतर हों इंशाल्लाह, होने तो चाहिए। अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं। बाकी सियासी सूरत हाल चल रही है, जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ चल रही हैं, मुकदमात चल रहे हैं, तो लगता है कोई बेहतरी आ जाएगी या यही काम चलता रहेगा? देखिए जी, हालात तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चल रहे हैं। बाकी आगे देखें। अब ये हुकूमतों को चाहिए कि जो ऐसे इकदाम करें जिनसे मुल्क के ये जो हालात डिस्टर्ब हुए पड़े हैं, ताकि ये तो एक जगह पे बरकरार रहे ना। इसकी वजह से इनका तो कुछ भी नहीं जा रहा। गरीब आवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। कारोबार तबाह हो रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, ज़िंदगी लोगों की बहुत मुश्किल गुजर रही है। ये लोग हैं अपनी सियासत चमका रहे हैं, बाकी इन्होंने गरीब के बारे में तो कुछ सोचना। सियासी रहनुमा सियासत चमका रहे हैं, आवाम की खिदमत के दावे नारे वैसे ही हैं। आवाम की खिदमत के लिए कौन आता है? कोई भी नहीं आता। हर कोई अपनी जेबें भरने के लिए आता है। अगर आवाम के बारे में ये सोचते तो आज ये दिन भी ना देखने पड़ते। हर कोई अपनी सियासत चमका के चला जाता है। अपनी सियासत चमका कर चला जाता है। ये गुफ्तगू जान रहे हैं। हम जरा और लोगों से जानते हैं। क्या हाल है जी आपके? वालेकुम सलाम। कैसे चल रहे हैं काम काज आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर चल रहे हैं। बेहतर क्या चल रहा है, कारोबार है नहीं। महंगाई इतनी कर दी इन्होंने कि सत्यानाश कर रखी है। 100 रुपये कमाते हैं, 500 रुपये खर्चा है, कहाँ से लाएं? किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर रहे। अब हालात बने पहले भी। जब ये वोट लेने के लिए चलते हैं तो सारी आवाम इकट्ठी हो जाती है। जब ये बन जाते तो पूछने नहीं आते यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो आपके जो MNA MPA बने हैं पिछले कोई भी नहीं आता यहाँ पे। आप वापस आएंगे वोट के लिए? अब कौन देना इनको वोट? कोई नहीं देगा इसको। वोट देना है लेकिन सोच समझ के देना। ज़ाया करना है इस दफ़ा। ज़ाया नहीं करना फिर तो ज़ाया करेंगे, नहीं देंगे किसी को। जो भी आया अपना घर बन रहा है, गरीब के बारे किसी ने नहीं सोचा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। गरीब तो मर गया। जो 600 कमाता है वो 800 का खर्चा वो कहाँ से लाएगा? ये भी 670 का हो गया। देख लो क्या हो गया। चीनी आटा हर चीज़ पे जोर है। प्याज तक तो 100 प्लस हो गया, 150 तक हो गया। हाँ, अब प्याज 100 रुपये पे आ गया है, 250 से 100 पे आ गया है। अब टमाटर फिर ऊपर जा रहा है। अब क्या करें आप? आम आदमी के लिए कोई आसानी नहीं है। कोई आसानी नहीं है। आवाम रुल गई है, गरीब तो रुल गया है। आटा नहीं दे रहे। रोटी देखो मेरी बात, रोटी है 15 रुपये की 20 की रोटी कर दिया, जिसका 100 ग्राम वजन नहीं है, वो भी क्या करें? जिसका दिल जहाँ चाह रहा है वो अपनी कोशिश में लगा हुआ है। चल रहा है। हुकूमत बस अपने घर में बैठी हुई है, आवाम रुल रही है, किसी को पता नहीं क्या हो रहा है क्या। हुकूमत ने कहा है कि रमजान में 3 थैले मुफ्त देंगे। कुछ भी नहीं करेंगे ये देखो जब से ये हुकूमत बनी है, किसी आवाम के बारे किसी ने सोचा है? किसी ने नहीं सोचा। वो कहते हैं खजाना खाली है, क्या करें? खजाना तो जो भी आता है वो कहता खाली है, लूट के चले जाते हैं सब कुछ। आवाम रुल रही है, वो अपनी कोठियाँ बना रही हैं अमेरिका में, लंदन में, आवाम यहाँ रुल रही है। मेहनत से बनाई है। मेहनत से किसने बनाई है? कौन? मेहनत से तो आज रोटी पूरी नहीं होती। ये देखो आप भी फिर रहे हो। ये देखो आपकी नौकरी, आपकी जॉब होगी तो 40,000 की, 30,000 की, आप पूरा कर सकते हैं घर में? नहीं होता पूरा। 60,000 का होगा। किसी का मकान अपना है, किसी का किराया है।
अब तो सरकार खुद कह रही है कि 60,000 पैसे कम जिनके हम उनकी इमदाद करेंगे, क्योंकि 60,000 तो बहुत कम। क्या हाल है आपके जी? ठीक है जी। कैसे चले काम काज? कराओ मेरे बच्चों का, मेरे बच्चे बिल्कुल वेले फिरते हैं। एक बच्चा जवान मेरा 5 वक्त नमाजी था, हर टाइम कल दुरूद शरीफ मुंह में रहती थी, वो फौत हो गया। अब मैं रुलता फिर रहा हूँ। तो कोई रोजगार वगैरह नहीं है? नहीं, कोई रोजगार नहीं। कोई हुकूमत ने कोई ऐसी मौके फराहम नहीं की? नहीं, कोई, मैं किसी के पास जाता ही नहीं। कौन हुकूमत का को मेरे साथ करेगा? राणा दिलशाद मेरा नाम है, मोहल्ला फरीदाबाद, गन्ना मंडी, मुल्तान। जी, इस वाले से भाई साहब, भाई जी आपने गुफ्तगू जानी। हम जरा, क्या हाल है भाई जान? ठीक ठाक। कैसे चल रहे हैं काम काज? काम तो सिफर है, बिल्कुल सिफर है। अच्छा, ये मुझे ये बताएं कि ये हुक्मरान हमारा बजट बनाते हैं 30,000 अवाम, गरीब अवाम का, और खुद ये तनख्वाह अपनी जारी करते हैं 5-5 लाख रुपये। तो ये मुल्क को कर्जई तो यही कर रहे हैं ना। वो तो उनके प्रोटोकॉल, उनकी साजिशें तो 5 लाख से ज़्यादा की हैं। हाँ, वो मुल्क को कर्जई तो यही इन्होंने किया हुआ है, हमने तो नहीं किया हुआ ना। ये IMF के पास जाते हैं, अपने लिए जाते हैं, हमारे लिए नहीं जाते। वो तो कहते हैं कि हम अवाम मुल्क हर 3 महीने डिफॉल्ट बाद से IMF के पास चले जाते हैं, बजट ले आते हैं। ये क्या है? पहले बजट होता था 5 साल के 7 साल के बाद आता, साल के 15 दिन बाद आता है। हर 3 महीने 2 महीने बाद खजाना खाली होता है बजट। 15 दिन बाद पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, हाँ, फिर ये नई अच्छा रेट बढ़ाते हैं 15 रुपए, कम करते हैं 5 रुपए। ये क्या है? तो ये तो जिनको आपने मुंतखब किया है वही करते हैं ना, आप कोई और बाहर से तो नहीं करता। बस मुझे तो लगता है ये सारे रले मिले हुए हैं, सभी एक ही हैं। वो तो कहते हैं हम अवाम के खाते में, अवाम का एतमाद है, अवाम लाखों वोट देती है तभी हम आते हैं। मुल्क का कर्जा तो ऐसे उतरेगा अगर ये अपनी तनख्वाहें 1 लाख करें, 5 लाख से ले कम करें 1 लाख, जो 4 लाख है ना वो उधर जमा कराएं। करप्शन में इजाफा हो जाएगा। नहीं होगा। चलें जी, हम जरा, क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह क्या का। करते हैं आप? हम टेंट का काम करते हैं। टेंट का काम। अब तो शादियों का सीज़न, फिर रमज़ान आ जाना है, कैसे जा रहा है काम? काम बस शुक्र है अल्लाह का, पेट भर लेते हैं अपना। चलें माशाल्लाह। कोई क्या लग रहा है जो हालात इस तरफ चल रहे हैं, कोई बेहतरी आ जाएगी? हालात तो बड़े नाजुक हैं, क्या करें अब। जिससे पूछें कि तो हालात यहाँ बड़े ख़राब हो गए, कोई कहता है बहुत नाजुक हो गए, हो क्या रहा है? बस जो बात है सीधी है, महंगाई इतनी कि इंसान एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से खा सकता है, ये तो है। अब फिर क्या करें, चलना पड़ता है, ज़िंदगी है, क्या कहें हुकूमत वालों को। हुकूमत ने कोई कोशिश नहीं की? वो तो कह रहे हैं कोशिश कर रहे हैं। कहाँ कोशिश कर रहे हैं, तूला अवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। बिस्किट भी महंगे होंगे सुना? नहीं, ये तो भी 5 रुपए का हो जाएगा। ये भी हो जाएगा। ये आपने गुफ्तगू जानी, हम जरा आगे चल लेते हैं और लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या करते हैं आप? कापियों का काम करता हूँ। कापियों का काम। तो स्टेशनरी तो यार बहुत महंगी हो गई, कागज़ नया, रोज़ नया रेट होता है। हर चीज़ महंगी हो रही है। तो कितना फ़र्क हुआ आया है आपके कारोबार पे, आपके काम पे? मजदूरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मजदूरी वही पुरानी है, रेट बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है। जो आपकी मजदूरी है, आपकी इनकम है, आपकी तनख्वाह है, वो उसी जगह पे खड़ी है, और जो आपके अखराजात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते जा रहे हैं। और आप कोशिश भी कर रहे हैं अखराजात को रोकें, लेकिन वो रुक ही नहीं रहे। नहीं रुक रहे, ये जो 670 का हाथ लगा रहे हैं। तो ये हुकूमतें क्या करती हैं जो आती हैं आवाम की खिदमत का नारा लेकर, कहते हैं कि हम ये ऐसे कहते हैं कि हम अपने कपड़े बेचेंगे, आपको सहूलत देंगे। सहूलत तो ये देते हैं ना आवाम को। वो कहते हैं कि हम बड़े फिक्रमंद हैं आपके लिए यार। नहीं जी, ये बस झूठ ही बोलते हैं। तो आपके वज़ीर-ए-आज़म सुबह शाम खिताब करते हैं, आपके वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं आवाम का दर्द सीने में है। झूठ ही बोलते हैं। यकीन ही नहीं आपको? नहीं, यकीन ही नहीं है। हम जरा आगे बात करते हैं। क्या हाल है? वालेकुम अल्लाह सर, क्या हाल है? ठीक है। आप सुने? शुक्र है मालिक का करम। ठीक है, अल्लाह का शुक्र। मौसम अच्छा है मुल्तान का? मौसम माशाल्लाह बेहतरीन बना हुआ है। हालात कैसे हैं? हालात आपके सामने हर चीज़ है, आप हमसे पूछते हैं। आप माशाल्लाह मीडिया वाला, आपको तो सारा पता है। हमें अंदाज़ा तो है कि आवाम के हालात मुश्किल हैं क्योंकि महंगाई। बहुत लोग परेशान है, बहुत लोग परेशान है। हकीकत बात है, महंगाई इतनी हो गई है, आपके सामने गरीब जो है ना बहुत पिस रहा है इस टाइम। हुकूमत को क्या काम पहला करना चाहिए? सर हुकूमत को पहला काम तो ज़ाहिर बात है इसके लिए गरीब के लिए सोचना चाहिए। गरीब के लिए सोचेगा तो ज़ाहिर बात है उसका। कहते हैं सोचना चाहते हैं लेकिन खजाना खाली है। सर खजाना तो जो भी आया उसने यही बात की है कि खजाना खाली है। पहले वाले खा गए। सर यही सीन आ रहा है, आज से 75 साल से यही सीन सुनते हैं। शुरू से ये सुनते आ रहे हैं? यही सुनते आ रहे हैं बचपन से। मेरी उम्र इस टाइम 37 साल हो गई, यही सीन सुनता आ रहा हूँ। जो भी हुकूमत आई कहा पिछले वाले खा गए। हाँ जी, पिछले वाले का ऊपर मुद्दा डाल देते हैं। वो जो कोशिश करने वाले वो भी नहीं करते, जो जिनकी अपनी जिम्मेदारी है। जो भी आएगा यही बात करेगा, वो कहेगा जी उसने सारा काम खराब किया। ऐसे ही है जी। हाँ जी, महंगाई बहुत है जी, गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही जी।
महंगा, आटा भी महंगा सर जी। 500-800-700 रुपये कमाते हैं, यकीन कर लें खुदकुशी करने को दिल करता है, खाना खाने को दिल नहीं करता। 4 बच्चे हैं, यकीन कर लो हमारा खाने को दिल नहीं करता, खुदकुशी को करने को। इतनी मेहनत भी कर लें लेकिन पैसे उतने बनते, वही पैसे हैं। महंगाई जितनी बढ़ गई है ना, मजदूरी नहीं बढ़ी बेटा जी, मजदूरी नहीं बढ़ी। महंगाई बढ़ गई है, मजदूरी वहीं खड़ी है बेटा जी, मजदूरी नहीं बढ़ती। इसके बाद मजदूरी करते हैं वो भी कहते हैं महंगाई है। महंगाई है, वो भी खाने नहीं देता। मजदूरी करता है, करवाता है ना, खाना भी नहीं देता। मजदूरी करवा लेता, शाम को पैसे चाय पिला देता था, खाना खान जी खान नहीं बेटा जी, नहीं देते। हाँ अब नहीं, खाना भी नहीं देते। सुबह जाते हैं 8 बजे, रात को 8 बजे आते हैं, 600 रुपये लेके आते हैं। अब यकीन कर लें चाय नहीं बनती, खाना नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता। बिजली बिल भी, किराए भी, गैस के भी, खाना भी है, सब कुछ है साथ में। यकीन करें हमारा खुदकुशी करने का दिल करते हैं, हम प्रेस का काम करते हैं, ठीक है। अब ये हिसाब लगा लें कि इन 10-15 दिनों के अंदर जो इंक 1 kg की जो है ना इस टाइम थी कोई 1550 की, अब 3000 रुपये पहुँचा दिए। ये देख 3000 पे चली गई। इंक जो हम प्रिंटिंग करते हैं ना, इंक 3000 रुपये पहुँचा दिए। कागज़ जो था 350 kg चल रहा था, अब तकरीबन 650-700 kg चला गया। इतनी महंगाई हो गई है। आपकी मजदूरी वहीं पे करी, वहीं की वहीं खड़ी है, ये देख लें। कोई लगता भी है कि आवाम के हालात बेहतर हो जाएंगी, हुकूमत कुछ सोचेगी? नहीं लगता, हमें तो नहीं लगता सर जी। जो भी आता है अपनी सोचता है। सियासतदान आते हैं कहते हैं हम खिदमत करेंगे, नहीं आप अपनी सोचते हैं, हमारा कोई नहीं सोचता है सर जी। हमारा कोई गरीब का कोई नहीं सोचता सर जी। लाहौर के कितने हालात ख़राब हो गए, देखे ना, हर बंदा जो ना हुक्मरान के पीछे पड़ा हुआ। अब अपने नहीं सोचते यार, अवाम हमारे पीछे कितनी वो करती है और हम इनके बारे में नहीं पूछते। देखें कितना उन्होंने वो किया हुआ, लाहौर के हालात कितने ख़राब हो पड़े। तो इनको सोचना चाहिए। देखो अवाम अगर आपकी साइड लेती है तो आप भी सोचें ना, आवाम के लिए सोचें, अच्छा सोचें आवाम के लिए। भूल जाते हैं जब इन्होंने वोट ले लेने फिर कोई चक्कर नहीं है, फिर यहाँ नज़र ही नहीं आते ये लोग। जब वोट ले लेते हैं तब नजर। बेटा क्या हाल है आपके? ठीक है, स्कूल से आ रहे हैं? एकेडमी से। एकेडमी से कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 10th में। 10th क्लास में। क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में, क्या बनना है? सोचा तो ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा शौक है, कोशिश भी करनी है इंशाल्लाह। हालात मुल्क के कैसे लगते हैं? हालात यहाँ के तो बहुत ख़राब है। सोचा कि मतलब कि फ़ॉरेन कंट्री में जाके कुछ करेंगे। यहाँ पर नहीं रहना, यहाँ वहाँ बैठ के पैसे बेचते रहना यहाँ पे। यहाँ पर भेजने की भी सूरत हाल नहीं है। बंदे का दिल चाहता है अपनी फैमिली को भी लेके वहीं पर ही चल जाए। इतने मायूस ना हो, आप लोगों ने संभाला है मुल्क। हमारे लीडर जब ऐसे होंगे तो हम क्या करेंगे, आप खुद बताएं। लीडर तो कहते हैं हम फिक्रमंद हैं आपके लिए, दर्द है हमारे सीनों में आपके लिए। उनके सीनों में ना बस लालच का दर्द है और हमारे लिए कोई दर्द नहीं है। कोई नहीं है फिक्र उनको, हमारे लिए कोई फिक्र नहीं है। ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी क्लास में? मैं 9th में। 9th में। आपने क्या करना है फ्यूचर में? फ्यूचर में क्या करेंगे, इतनी महंगाई है, क्या फ्यूचर में करके क्या कर जाएंगे। महंगाई है, दुनिया जहाँ की कौमों पे मुश्किल वक्त आते हैं, लेकिन मुकाबला करना चाहिए हालात को, मेहनत करनी चाहिए। आर्मी में जाना है ना, पाक फौज जी। ज़बरदस्त। ये आपने गुफ्तगू जानी और लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। हुकूमत ने जो 3 थैले देने का ऐलान किया, इस पर अमल दरामद के हवाले से लोग कह रहे हैं कि अमल दरामद हो तब पता चलेगा। पहले भी सस्ता आटा स्कीम निकाली गई, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया जा सका, जिस वजह से आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका। दूसरी जानब महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। हुकूमत की आवाम दोस्त पॉलिसियाँ कम हैं, नज़र नहीं आती, मुश्किल फैसले ही नज़र आते हैं, तो आवाम नालान दिखाई दे रही है। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। राय जान रहे हैं आम आदमी किस हद तक मुतासर हो रहा है, आम आदमी के किस तरह के मसाइल हैं, जो बढ़ती हुई महंगाई है, उसमें हम बात करें। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक भाई जी। कैसे चल रहा है काम? काम तो बस ऐसे ही है, सवारी किराया भर नहीं रही। 2 रुपये कम होता है पेट्रोल, 5 रुपये बढ़ जाता है। अभी 267 रुपये लीटर पेट्रोल था, परसों रात के आना में 5 रुपये बढ़ा रेट, ठीक है ना। 272 रुपये रेट हो गया। सवारी का वही किराया 30 रुपये 20 रुपये, 50 रुपये किराया लेने रास्ते बंद पड़े हैं। क्या करे गरीब बंदा, किधर जाए? रश का ड्राइवर है, 500 रुपये गड्डी का ठेका है, क्या करे बंदा, किधर जाए गरीब? बताओ। मुश्किल होती जा रही है, मुश्किल होती जा रही है दिन पे दिन। अच्छा भला PTI की हुकूमत थी, क्या नाम है, 165 रुपये लीटर पेट्रोल छोड़ के गए हैं। अब देखो ये रेट होया पड़ा, 272 रुपये लीटर पेट्रोल होया पड़ा। अब समझ नहीं आ रही पेट्रोल रेट उसको बोर्ड किसको दे। साहब हुकूमत ने वैसी पॉलिसी की, ऐसे मुआहदे की, जिस वजह से हालात ऐसे हो गए। कुछ भी नहीं है, वही बात आती है जैसी अवाम है वैसे हुक्मरान मिल रहे हैं उनको। एक दूसरे पे मलबा डालते हैं, दूसरे पे मलबा डाल रहे हैं। क्योंकि अब इमरान खान कल्ला बेचारा वो कर रहा है, मैं लड़ रहा है लोगों से। अब ये जो नवाज शरीफ वगैरह सारे इकट्ठे हुए पड़े हैं, बिलावर भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, सारे इकट्ठे हुए पड़े हैं। ये सारे मिल के क्या नाम इमरान खान को उतार रहे हैं। भाई सारे मिल के उतार रहे हैं तो उसका ये मतलब तो नहीं है ना, तुम भी तो पेट्रोल का रेट कम करोगे तो नवाज शरीफ को बंदा वोट देता हुआ अच्छा लगता है। अब पेट्रोल देखो 272 रुपये लीटर पेट्रोल है, 160 रुपये लीटर। LPG कितनी है? LPG 290 रुपये, 300 रुपये, वो भी 2 नंबर मिल रही है, 1 नंबर कोई भी नहीं दे रहा।
एक नंबर वो दे रहा है जो उसको 320 रुपये रेट है, 280 290 रुपये रेट मिल रहा है, वो भी 2 नंबर है। ब्लैक भी 2 नंबर आ रही है, 2 नंबर आ रही है। किलो डलवाते हैं तो आधा किलो डलती है, किलो डलवाते हैं तो आधा किलो डलती है, पूरी नहीं डालते वो। ब्लैक मीनिंग हो रही है। गवर्नमेंट क्या करे, किधर जाएगा? चेक बैलेंस करने वाला कोई चेक बैलेंस करने वाला नहीं है। इस वक्त सूरत हाल है, क्या हाल है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। तो इस मौजूदा हालात हैं, आम आदमी जितनी मेहनत करे, जितने घंटे काम करे, फिर भी जितना कमाता है उसमें गुजारा नहीं कर पाता, तो फिर किस सब हालात जा रहे हैं? हालात बहुत ख़राब है जी। गवर्नमेंट कोई नहीं सोच रही, गवर्नमेंट तो सिर्फ अपनी कुर्सी का सोच रही है और कुछ नहीं सोच रहे। और जो कहते एक दूसरे की लड़ाई में आवाम ख्वार हो रही है। और आजकल जो कमाओ 1500 कमाओ पूरा ही नहीं होता, 1200-1300 का खर्चा होता, क्या करें हम, किधर जाए? रमजान मुबारक भी आ रहा है, रमजान मुबारक आ रहा है, तो अल्लाह का खैर करेगा, कोई बरकत हो जाएगी। हम 3 थैले मुफ्त देंगे आवाम को। पता नहीं क्या जो कह रहे हैं कोड, अभी तो कोई कोड नहीं निकाला कि कौन सा कोड है जिसके तहत गरीब को मुफ्त मिलेगा। यहाँ पैसों के साथ लंबी लाइन है, मुफ्त को कैसे मिलेगा? मसला है। भजन क्या हाल है आपके? ठीक है भाईजान। हालात आजकल आज जल्दी हालात सही है भाईजान, सर गैस महंगा है, बाकी से गैस भी कोई 2 नंबर आ रहा है। क्या गैस भी कोई 2 नंबर आ रहा है? गैस गैस 2 नंबर से नहीं आ रहा, खैर गैस महंगा है भाई, उनको सस्ता करे जो बात है। तो ये बाकी खाने पीने की अशिया, खाने पीने की चीज़ें सस्ती करे, गरीब आदमी यही चाहिए। हुकूमत जो मर्जी करे, आवाम को खुश रखे बस। वो हुकूमत कहती है खजाना खाली है, क्या करें? जाने तो सभी खाली का जो आता है वही खाली बताता है, सारे खाली है, जो मर्जी आ जाए वही खाली है। बचपन से ये सुन रहे हैं। हाँ यही सुन रहे हैं, खाली है जी, खाली है, खाली कितने घूमते हैं ये सारे, खाली मिलेगा खजाना। खाली क्या, उसके हमजा शरीफ के अकाउंट में इतना पैसा है कि इतना तेरे मुल्क के ऊपर, इतने तेरे मुल्क के ऊपर कर्जा नहीं है जितने उसके अकाउंट में पैसे हैं। इल्जाम है हम पे, इल्जाम है तो वो साबित करें ना। जो भी आता है, हमारे को तो 43 साल मेरी उम्र हो गई है, 43 साल के अंदर जो भी हुकूमत आई उसने ये वादे किए हैं, किसी ने कोई भी नहीं पूरा किया। मेरे कहने का मतलब ये है अभी जो भी आए लेकिन मुल्क को आगे लेके जाए, गरीब आवाम का सोचे। कोशिश तो कर रहे हैं। मियाँ साहब कहते हैं मैं कपड़े बेचने को तैयार हूँ, नाक की लीकें रगा रहा हूँ, IMF के सामने कुछ मिल जाए, आवाम की हालत बेहतर हो जाए। IMF के सामने क्यों? अपने मुल्क में इतना कुछ है, IMF के आगे हाथ क्यों फैलाने हैं? अपने पास इतना कुछ है, IMF को हमारा मकरूज होना चाहिए, हम उसके मकरूज हो रहे हैं। हमारा तो खजाना खाली है ना। तो खजाने तो खाली हो ही नहीं सकते सरकार, अगर खजाना खाली हो तो गवर्नमेंट चलती नहीं। अगर ये खजाने खाली है तो फिर ये अपनी जेब से गवर्नमेंट चला रहे हैं, कर्जे लेके चला रहे हैं ना। कर्जा ना लें, अपने जो इतनी बड़ी इनको मिले हैं प्रॉपर्टियाँ हैं, इनको देखें ना, ये कि इनका पैसा इनकी सेल में इनका कहाँ जाती है, इनकी बचत कहाँ जाती है, ये भी तो बताएं ना। अभी हमारे को हमारी इतनी प्रॉपर्टी, हमारी इतनी जायदाद है, हमारे को ये हमने ये यानी भी रेंट पे दिया या नहीं दिया, आखिर उसको बचत तो आती होगी अपने आमदन के ज़राए उनके बढ़ते उसकी बचत तो आती है ना उन लोगों को। वाले साहब गुफ्तगू जान रहे हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हालात क्या चल रहे हैं? हालात आपके सामने है जी, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है गरीब आदमी की। वहाँ तो झगड़े चल रहे हैं आपस में उनके। यार ये तो खान साहब जो कर रहे हैं बहरहाल अच्छा नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट के अदालत ने एक दिया है तो वो गवर्नमेंट का तो नहीं, अदालत के अपना गिरफ्तारी दे। कौन सा सियासतदान ऐसा है जिसने गिरफ्तारी नहीं दी? अदालत में पेश हो, जो भी होगा। ये तो अपनी पार्टी को ख़त्म करने वाला काम कर रहे हैं कि आवाम को मरवा के, पुलिस को मरवा के। आमने सामने नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये देखो अब कितने नुकसान किया है, गाड़ियाँ जली हैं, पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं, उधर से आवाम हो रही है, उधर से ये कह रहे जी गिरफ्तारियाँ करो, ये करो वो करो। ये गिरफ्तारियाँ तो चलती रहती हैं। मैदान में हालात ख़राब हो रहे हैं, हालात इतने ख़राब इन लोगों ने कर दिए हैं, सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए ये दोनों पार्टियाँ लड़ रही हैं। ये मेहनत आवाम के मसाइल के लिए कर लेते तो पता नहीं बेहतरी आ जाती, कम अज़ कम तो आ जाती। आवाम के मसाइल के लिए किसने सोचा आज तक? जनरल ज़िया के बाद हमने जो अपनी ज़िंदगी में अपनी होश में देखा है, जनरल ज़िया के बाद जो भी आया ना, वो मुल्क को लूटने वाला, खाने वाला, यही कुछ होता जा रहा है। वो आता है वो कह रहा जी खजाना खाली है, वो आता है वो कह रहा है खजाना खाली है। अब जगह जगह पे कर्जे के लिए हाथ फैला रहे हैं आगे। अब मुझे बताओ कि खजाने खाली किसने? आवाम ने किए हैं? आवाम ने तो नहीं किया, ये खुद ही आते हैं, खुद ही लूटते हैं, खुद ही। अब जितना इनके पास पैसा है, मुस्लिम लीग नून है, ये पीपल्स पार्टी है, ये PTI, ये कोई भी है, इतना इन्होंने मंडियाँ जमा की हुई हैं, पैसा इतना जमा किया हुआ है। अगर एक मरतबा मुल्क के लिए ये कर देंगे तो आगे सारी ज़िंदगी पड़ी फिर लूट लें। हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमें तो खिदमत की है, हमारा मंशूर खिदमत है। वो मंशूर तो खिदमत है, इंग्लैंड में, लंदन में फ्लैट बने हुए, सारे यहाँ से भाग के वहाँ चले जाते हैं। हमारे बाप दादा अमीर थे, कबीर थे, दादा बहुत अमीर थे, मान लिया। वो ये आवाम का ही पैसा लूट लूट के बने हैं ना।
तो ये वापस कर दे मुल्क को। इस टाइम मुल्क को बचाने की ज़रूरत है, मुल्क को बचाए, मानना कि उसके IMF के पास हाथ उठाएं। ये जरदारी और नवाज शरीफ मिल के नहीं दे सकते, शहबाज शरीफ मिल के नहीं दे सकते कर्जा मुल्क का। जो मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। क्या हालात, आप आटा लेने चले जाओ, 100 आटे का थैला होता है, 500 बंदा खड़ा होता है वहाँ पे। ये अवाम का ख्याल कर रहे हैं। कोई वो किसी को भी अवाम का कोई ख्याल नहीं है। जो भी आता है अपने लिए आता है, अपने इक़्तिदार के लिए आ रहा है, इक़्तिदार की लड़ाई के लड़ रहे हैं। कुर्सी की लड़ाई है, मुल्क भाड़ में जाए, अवाम भाड़ में जाए, अवाम मर रही है, मरने दो अवाम की, कुछ किसी को कोई परवाह नहीं है। ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल, भाई ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। आप यकीन माने कि जैसे भाई ने कहा है कि आटे की लाइनें लगी होती हैं, देखते हैं लोग बड़े धक्के खा रहे होते हैं, लेडीज़ भी होती हैं, उनमें यंग लड़कियां भी होती हैं, आटे के लिए इतने परेशान हो रही होती हैं कि देख के इतना अफसोस होता है कि यार ये हमारा मुल्क है, ये वो मुल्क है जिसे कुर्बानियाँ दे के बनाया गया है, लोगों ने कलमा पढ़ा है इस मुल्क में, ठीक है। बाकी बात जो भाई ने किया वो बिल्कुल ठीक की है कि यहाँ हमारी रोज़ी के लिए हम धक्के, अब देखें सारा दिन काम करते हैं, मजदूरी मिलती है 800 रुपया, ठीक है। आटा इतना महंगा है, घी इतना महंगा है, चीनी इतनी महंगी है, गरीब आदमी क्या करे? कुछ भी नहीं कर सकता गरीब आदमी। हुकूमत कहती है कि हम कोशिश तो करते हैं लेकिन क्या करें, मजबूरी है, क्या करें अब? तो फिर ये माफिया को पकड़े ना, क्यों नहीं पकड़ते? माफिया भी इन्हीं के बिठाए हुए हैं, जो माफिया है वो भी इनके साथ मिला हुआ है। आपको लगता है हुकूमत कोशिश भी नहीं करी? कुछ भी नहीं कर रहा, कोई कुछ भी नहीं कर रहा। ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सिर्फ इक़्तिदार की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमने आगे आ जाना है, हमने पैसा खाना है, और कुछ नहीं है। साहब ज़मान पार्क में बैठे हैं, मियाँ साहब ज़्यादा हाउस में बैठे हैं, झगड़े चल रहे हैं उनके। झगड़े तो चलेंगे, जाहिर बात है, लड़ाई जो वो लड़ रहे हैं आपस में। इस टाइम उन्होंने मुल्क को इस तरह उलझाया हुआ है कि परेशानियों में उलझाया हुआ है। ना कोई बिल भर पा रहा है, ना गैस का बिल भर पा रहा है, ना इंसान खा पा रहा है। बिल तो खैर अब आएंगे ना, गर्मी आ रही है। गर्मियाँ आ रही हैं, वो आना शुरू हो गए हैं, वो पहले आना शुरू हो गए हैं। इन्होंने इफ्तिताह कर दी है, हर चीज़ महंगाई कर दी है इन्होंने। ऐसे ही भाई जी, ये तो ऐसे सिस्टम चल रहा है ना, ये तो बस ये हमारा पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान में कायदा कानून होते हैं ना, ये जो कर रहे हैं तो यही होते हैं कायदा कानून। ऐसे कायदे कानून है, कायदा कानून है हमारे पाकिस्तान के। कानून की हुक्मरानी है यहाँ पर। यहाँ तो कानून ये सामने आपको नज़र आ रहा है, जो इंसान खुद ही बात कर रहे हैं और जो ये बात कर रहे हैं, और ये ऐसे ही हो रहा है। नाज़रीन, जिस तरह आपने गुफ्तगू जानी, लोगों का ये मौक़िफ़ है कि आम आदमी के हालात मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। हमने आम आदमी से गुफ्तगू की, उनसे पूछा कि वो मौजूदा पॉलिसियों के बारे में क्या कहते हैं। हुकूमत ने सस्ते आटे की स्कीम शुरू की, हुकूमत ने अब फ्री आटे के थैलों का ऐलान किया, तो अब लोग ये कहते हैं कि इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। आवाम के लिए रोज़गार के मौके दिए जाएँ, आवाम के लिए चीज़ें सस्ती की जाएँ, आवाम के लिए कोई बेहतर पैकेज लाया जाए जिससे आम आदमी की ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आए। चंद दिनों के लिए कुछ रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर वही आटे का रेट होगा, वही महंगा मिलेगा। खाने पीने के अशिया, घी का रेट कहाँ पे है, पेट्रोलियम मसनूआत कहाँ है, बिजली के रेट कहाँ पे हैं, LPG कहाँ पे है, हर चीज़ का रेट 2 गुना से ज़्यादा हो चुका है। तो इस पर भी हुकूमत को सोचना चाहिए, लेकिन हुकूमत की तरजीहात, अपोजिशन की तरजीहात इस वक्त शायद कुछ और हैं, आवाम के मसाइल कुछ और हैं, और इस पर किसी की नज़र नहीं है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।